आपका प्रश्न है कि नवरात्रि इन्हीं दिनों में क्यों मनाए जाते हैं, ये इनके आगे या इनसे पहले क्यों नहीं मनाए जाते हैं। हमारे यहाँ हर त्योहार का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। नवरात्रे तो 9 दिन चलने वाले हैं, तो उनका अपने आप में बड़ा महत्व है। इनका ऋतु से महत्व होता है, इनका समाज जीवन से महत्व होता है। यहाँ हर व्यक्ति किसी के शारीरिक और मानसिक और भावनात्मक इन तीनों कारणों से इसका महत्व होता है। तो ये आप कल्पना करिए, इससे पहले जो कौन सी ऋतु थी, वर्षा ऋतु थी। और भारत में क्योंकि नदियां बहुत हैं, ग्रीनरी बहुत है, हिमालय इसी देश के अंदर है, तो जब बारिश होती है, नदियों के अंदर तूफान होता है, इसीलिए वर्षा ऋतु में सब लोगों को कहा जाता है कि अभी चतुर्मास में आपको कहीं भी बाहर की यात्राएं नहीं करनी है, क्योंकि बाढ़, तूफान, इन सब के कारण से व्यक्ति के जीवन को संकट आ सकता है। तो व्यक्ति थोड़ा सा उसमें क्या हो जाता है, जब घर पे ही रहता है, बहुत अधिक मूवमेंट नहीं करता, काम नहीं करता, तो शक्ति भी क्षीण होना शुरू हो जाती है, उसकी शक्ति भी क्षीण होना शुरू हो जाती है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या आ रहा है, अब ये शरद ऋतु शुरू हो रही है, यानी ये जो 1 तारीख है, अभी इससे शरद ऋतु शुरू हो जाएगी, पहले नवरात्रि से। इसका वैज्ञानिक कारण देखें तो ये ऋतु शरीर की साधना के लिए और मन की साधना के लिए शरद ऋतु सबसे उपयोगी ऋतु मानी जाती है। वर्षा काल समाप्त हो गया, अब इस समय पर पाचन प्रक्रिया ठीक से हो जाएगी। इस सारे की तैयारी करने के लिए व्यक्ति को शरीर और मन से रेडी होना चाहिए। उसके लिए 9 दिन का कंटिन्यू साधना की प्रक्रिया डाली कि भाई अब आप अपना आलस और इस सब को छोड़िए, अब शक्ति का जागरण करिए। क्या करिए? शक्ति का जागरण करिए, उस माता की उपासना करिए, और आपको बड़े बड़े काम करने हैं। इन सब के लिए अब आपके विश्राम का समय नहीं है, अब आपके एक्शन का समय है। इसलिए पहले के समय पर जितने भी लोग होते थे, इन दिनों में कहते देव सो रहे हैं, क्या बोलते थे? देव सो रहे हैं। अब देव क्या हो रहे हैं? अब उठ जाग रहे हैं, तो देव जाग रहे हैं। और महाभारत काल के समय पर भी आपको ध्यान में होगा, जब ये समय आया बरसात का, तो उन्होंने शस्त्रों को रख देते थे, शस्त्र रख देते थे और शस्त्रों का उपयोग नहीं करते थे। अभी जो दशहरा आ रहा है, इस दशहरा शस्त्र पूजन का दिन होता है। ये दशहरा है, विजयदशमी, ये शस्त्र पूजन का दिन होता है भारत में। मतलब शस्त्र मतलब शक्ति, तो शक्तियों के पूजन से पहले, यानी शस्त्र धारण करने से पहले, उन शस्त्रों की पूजा भी तो करनी है, शरीर को सिद्ध भी तो करना है। आपको दे तो दी मैंने बहुत बड़ी बंदूक, और आपने कंधे पर लगाई, ठक करी, कंधा ही टूट गया। तो आपके अंदर शक्ति का जागरण होना चाहिए। तो शक्ति की साधना के लिए ये दिन चुने कि बारिश सीजन मतलब चेंज हो रहा है, ये बदलते सीजन में अब आने वाला सीजन आपकी एक्टिविटीज का है, आपके पुरुषार्थ को दिखाने का है। इसमें आपको अपनी शक्तियों का जागरण करना चाहिए, और इसलिए शरीर और मन दोनों का शोधन करना चाहिए। तो शरीर और मन के शोधन के लिए एक निश्चित प्रक्रिया लगा दी। तो ये 9 दिन इसलिए है। आपको ध्यान होगा, भगवान श्री राम के साथ जुड़ी हुई कहानी भी यही है कि भगवान श्री राम ने पहले साधना की, उसके बाद रावण का वध किया। रावण का वध यानी दशहरा वाले दिन किया। तो उससे पहले जो साधना का क्रम था, वो बिना साधना के रावण को मारना कठिन था। रावण मतलब एक बहुत बड़ा टास्क जिस पर विजय प्राप्त करनी थी, वो जिसके कारण देवता भी कांपते हो, जिसके कारण से इंद्र बरसात करता हो, वरुण अपने सारे वहां के काम करता हो, पवन देव झाड़ू लगाते हो, यानी अग्निदेव वहां पर जब चाहो तब अग्नि जहां मर्जी जलाओ, मतलब जिसके नियंत्रण में प्रकृति का बहुत बड़ा एक क्रम हो, ऐसा रावण, यानी अद्भुत रावण। उस रावण पर अगर विजय प्राप्त करनी है तो बिना शक्ति की साधना के संभव नहीं। वो यही दिन थे, यही दिन थे। तो प्राकृतिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, पौराणिक दृष्टि से अगर देखें तो ये दिन बनते हैं, आरोग्य को भी लेकर आते हैं। अभी इन्हीं दिनों में शरद पूर्णिमा आ रही है, और शरद पूर्णिमा को क्या होता है, चंद्रमा का एक विशेष प्रकार का रेडिएशन इस पृथ्वी पर होता है, और उस दिन व्हाइट कलर की सफेद चीजें, पकवान बनाए जाते हैं, मतलब खीर बनाई जाती है दूध में, चंद्रमा की रोशनी में, जिससे उसकी रोशनी पड़ती है, वो एक बड़ा आरोग्य का कारण होता है। अस्थमैटिक
अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, इन सब के लिए बहुत अच्छा एक समाधान होता है। तो यही नवरात्रि के दिन, साधना के दिन इसीलिए चुने। इससे पहले बरसात ऋतु थी, साधना नहीं कर सकते थे, और क्योंकि अभी सीजन शुरू हुआ है तो तुरंत करना चाहिए। अगला दिवाली के बाद करेंगे तो ये दिन निकल जाएंगे, तो वो साधना का यही समय सर्वोत्तम समय रखा है। न इस समय पर गर्मी अधिक है, न इस समय पर सर्दी अधिक है। बहुत प्लेजेंट मौसम अगर देखें तो यही सबसे उत्तम समय होता है। तभी हमारे ऋषियों ने कहा कि जब उत्तम समय आ रहा है, उत्तम पुरुषार्थ करके दिखाना है, तो आपको इन दिनों में पहले अपने शरीर का और मन का शोधन करना चाहिए, शक्तियों का संग्रह करना चाहिए, शक्तियों का जागरण करना चाहिए, और तभी उन देवी माँ को, और शक्ति का मतलब देवी, तो उस देवी के स्वरूप की भिन्न भिन्न स्वरूपों की पूजा की है। ब्रह्मचारिणी एक है, यानी कुष्मांडा एक है, यानी इन सब के अपने आप एक महत्व हैं, जो मैं नवरात्रि के दौरान आप सबको हर नवरात्रि के वैज्ञानिक आधार को भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इन्हीं दिनों में नवरात्रा क्यों करना चाहिए, ये मैंने आपको जानकारी इसकी दी। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें, और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।